जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पावर प्लस एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक ना। पॉलिनोमियल्स के बारे में एकदम बेसिक से हम लोग जानेंगे। पॉलिनोमियल में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वो भी बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं आता है तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ आने लगेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा और आप हो सके तो नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि मैं सभी डिफिनीशन भी लिखवा दूंगा और आप लोग उसको नोट बनाकर और बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। तो पॉलिनोमियल को जानने से पहले कुछ छोटी सी बात है और हो सकता है कि वो आपको पहले से ही पता हो, ठीक ना। जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट क्या होता है, ठीक ना। जैसे कि आप लोग पहले कहीं पढ़ चुके होंगे कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट, ठीक ना, ये वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना, क्योंकि चूंकि आप लोग क्लास 9th में हैं तो ये वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना होगा। कांस्टेंट क्या होता है, ठीक ना। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक ना। इसका अगर डिफिनीशन लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं द क्वांटिटी या द सिंबल हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, ठीक ना। अब ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक ना। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक ना। ये सब नंबर जो होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। यहाँ तक कि आपका -2 है, 1/3, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं वेरिएबल की और इसको इरेज कर देते हैं। तो पहले लोग अब बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल का जो वर्ड है इसको भी आप लोगों ने कई मर्तबा अपनी जिंदगी में सुना होगा, ठीक। तो वेरिएबल मीन्स होता है चर। चर का मतलब क्या होगा कि इसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो होगी वेराई करेगी, मतलब कि हमेशा क्या होगी, बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक। देखिए वेरिएबल क्या होता है, द सिंबल हुज वैल्यू चेंज, या लिख सकते हैं हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ठीक ना। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वे क्वांटिटी होती है, एक ऐसा सिंबल होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है फिक्स नहीं होती है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे x है, y है, z है, ठीक ना, k है, m है, ये सब क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल देखिए इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होंगे वो सब क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, ठीक ना। तो आप लोग छोटी सी बात थी, बेसिक चीज़ था कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5x, तो इसमें 5x में क्या है कि 5 जो क्या है ये कांस्टेंट है, आपके कांस्टेंट, और जो x है ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक ना। ये किसी को इसमें तो डाउट होगा नहीं, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो डिफरेंस था अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप क्लास 8 और क्लास 7, यहाँ तक कि क्लास 6 में भी आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक expression is the combination of variable and constant। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट मैंने लिखा नहीं था, कांस्टेंट
का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक ना, ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई, ठीक ना। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है, सॉरी वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना। मतलब क्या कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल भी रहेगा और क्या रहेगा, कांस्टेंट भी आपका रहेगा, ठीक ना। हाँ देखिए, और एक चीज और लिखा है कि कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, और क्या होगा वो, या तो प्लस माइनस डिवाइड से क्या होंगे, जुड़े होंगे, ठीक ना। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक ना। ये जो लिखा गया पॉलिनोमियल है ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसमें वेरिएबल भी है यहाँ पे x और कांस्टेंट भी है, वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। और ये दोनों किससे, इसमें 3 ठो टर्म है और ये तीनों टर्म प्लस से क्या किए गए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक ना, प्लस से क्या किए गए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक ना। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 2, ठीक ना। देखिए इसमें भी जो कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, और किससे जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लस से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव साइन से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो भाई लोग अब आगे की जो टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे टर्म क्या होता है, ठीक ना। तो टर्म की बात करते हैं, टर्म की बात करने से पहले इसको इरेज कर दें। तो भाई लोग अब बात करेंगे टर्म क्या होता है, ठीक ना। टर्म के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे, आप लोग वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। द सेवरल पार्ट of an algebraic expression separated with plus or minus is known as टर्म, ठीक ना। देखिए टर्म की बात करते हैं, लिखा है कि द सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड विथ प्लस और माइनस इज नोन एज टर्म, ठीक ना। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि 2x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है। अब देखिए इसमें आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि देखिए ये प्लस है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक ना। अब ये प्लस माइनस से क्या किया गया है कि कुछ पार्ट को अलग कर दिया गया है। देखिए एक ठो पार्ट, एक ठो यहाँ पे है, एक ठो पार्ट ए है और एक पार्ट ए है, एक ठो पार्ट ए। इसमें 4 पार्ट है और इसको किससे अलग किया गया है, किससे सेपरेट किया गया है, प्लस या तो माइनस से। तो इस जो पार्ट है जिसको कि प्लस या माइनस से सेपरेट किया गया है उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं टर्म, ठीक ना। सभी लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। जी बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टर्म, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये तो क्वेश्चन पहले छोटे क्लास में पूछता था, ठीक है, अब कोई ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं इस टाइप का। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है 7x² प्लस 9x प्लस 4, ठीक ना। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, तो इसमें देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे। इसमें टोटल कितने टर्म है, 3 टर्म है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसी पे हम लोग आगे बात करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे लिखा है कि 7x प्लस 4। अब इसमें कोई पूछेगा कि इसमें कितना टर्म है, देखिए इसमें केवल 2 टर्म है, एक 7x है और एक कितना है 4। इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है।
कोई पूछ दे कि खाली 7x लिखा है, ठीक ना, इसमें कितना टर्म है, तो इसमें केवल एक टर्म है, ठीक ना, इसमें कितना टर्म है, एक टर्म है 7x बोला। मान लीजिए कि यहाँ पे केवल 5 हो तो इसमें कितना टर्म है, केवल एक ही टर्म है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि 5x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। अब कोई पूछे कि भैया ये बताइए कि इसमें कितना टर्म लिखा गया है टोटल, तो आप लोग क्या करिएगा, इस सबको काउंट करिए। देखिए यहाँ पे 5x टू द पावर 4 एक टर्म ही हो गया, और यहाँ पे एक दूसरा टर्म हो गया, ये वाला 3 टर्म हो गया, 4 और 5, ठीक ना। तो टोटल कितने टर्म है, इसमें टोटल 5 टर्म है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टर्म की टॉपिक थी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अंदर, सॉरी अभी तो और टॉपिक बाकी है, तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी अभी टॉपिक सभी और पढ़ाना बाकी रह गया, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है, और इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक ना। पॉलिनोमियल क्या होता है, और देखिए पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। द पॉलिनोमियल अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose in which sorry the algebraic expression in which the power of variable is a whole number, ठीक ना। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लिखा है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर इज नोन एज पॉलिनोमियल, ठीक ना, पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं रहेगा तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया रहेगा वह पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, दिख रहा है ना, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आप सीधे वेरिएबल को देखिएगा। यहाँ पे वेरिएबल x और x दो वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का पावर देखिएगा, तो पावर यहाँ पे इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। देखिए 2 भी होल नंबर और 1 भी होल नंबर, मतलब ये कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक ना। इसमें किसी को कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक। चलो अब बात देखो, यहाँ पे लिखा है कि 7x टू द पावर 1/3, ऐसा मत लिखो, 7 रूट एक्स प्लस 4। अब कोई पूछेगा कि 7 रूट एक्स प्लस 4 क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पे 7 रूट एक्स को हम लिख सकते हैं कि 1/2, क्योंकि जब ये रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस 4। तो मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक ना, लेकिन 1/2 होल नंबर तो है नहीं, ये तो एक फ्रैक्शन है, इसलिए 7 रूट एक्स प्लस 4 है वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम लोग एक और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो ये डिफिनीशन तो आप लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 9/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, मान लीजिए कि ये लिखा गया, ठीक ना। अब कोई पूछेगा कि भैया ये बताइए कि ये जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि 9 और इस एक्स स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2x प्लस 7। अब देखिए
यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, और x का, इसमें x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x का पावर क्या है, -2 है। क्या -2 होल नंबर है, -2 होल नंबर तो नहीं है, इसलिए जो दिया गया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये वाला, ये क्या था, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक ना। तो ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि पॉलिनोमियल कब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, जब उसका पावर एक होल नंबर रहेगा। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर में है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे, ठीक ना। देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक ना। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, लिखा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक ना। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है, ठीक ना। तो वेरिएबल का क्या देखेंगे हम लोग, हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि 9x³ + 7x² + 4x + 2, ठीक है। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा गया, अगर इसमें कोई पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्यों लिखा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक ना। तो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है, तो यहाँ पे 3 क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि 9x⁷ प्लस x⁴x⁴ प्लस 9x+7, मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक ना। अगर कोई पूछेगा कि भैया इस पॉलिनोमियल में इसका डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री क्या होगा, देखेंगे कि वेरिएबल पे सबसे बड़ा पावर कौन है, तो इसमें वेरिएबल जो देखिए यहाँ पे x⁴ है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका डिग्री होगा कितना होगा, 11 होगा, ठीक ना। किसी को डाउट नहीं है। देखिए वेरिएबल देखिएगा और उस वेरिएबल पे जो सबसे बड़ा पावर होगा उस पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक ना। किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके बोल देगा, ठीक ना। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। साफ दिख रहा है ना। दोस्तों अभी हमने देखा क्या कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने समझ लिया कि अगर कोई पॉलिनोमियल रहेगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल पे सबसे बड़ा पावर कितना है, ठीक ना। लेकिन एक और टाइप का क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर रहेगा, ठीक ना। हो सकता है वैसा क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग फंस जाएंगे, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 वेरिएबल रहेगा, 7x² प्लस x2xy प्लस 9। मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक ना। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना होगा, तो आप लोग क्या करिएगा कि आप तो जाइएगा, देखिएगा कि यहाँ पे 2 लिखा गया है, सब पे 1 1 है और इस पे भी 1 है लेकिन इस पे 2 है, तो इसका आप लोग डिग्री लिख दीजिएगा 2। कितना लिखिएगा, 2। लेकिन 2 क्या है, गलत है, इसका डिग्री 2 नहीं होगा, ठीक ना। अगर इस केस में जहाँ पे 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल दिया रहेगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल के डिग्री को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे x⁴ 2 है तो 2 इसका हो गया और इसका 1, तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, 3, इस पे पावर 3 हो गया। यहाँ पे 1 और 1 ये कितना हो गया, 2 केवल है, तो इसमें 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, मतलब कि इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि यहाँ पे 9x⁴ y⁴ प्लस 8x⁵ y⁵ प्लस 6x² y²
प्लस 9। मान लीजिए कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक ना। इसमें पूछ दिया आपसे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले दोनों वेरिएबल के पावर को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 7 2 हो गया 9, 7 2 9, यहाँ पे 5 3 8 हो रहा है, यहाँ पे 2 2 4 हो रहा है इसका, और यहाँ पे कुछ है ये नहीं, ठीक ना। तो देखिए इसका जो डिग्री होगा वो होगा 9, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 9, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना है 9। तो ये टॉपिक थी छोटी सी, इसको भी सोचे कि मैं बता दूं, हो सकता है कोई फंस जाए, ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको भी। दोस्तों जो हमारी थर्ड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक ना। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में अब हमें बात करनी है, ठीक। देखिए लिखा है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के हैं। जो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक, और फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। 4 टाइप के यहाँ पे लिखा गया है। देखिए अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना होता है 1 होता है, जिसकी डिग्री 1 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 3x प्लस 7, 3x प्लस 7, देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, मतलब कि इसका डिग्री कितना है 1 है। तो अगर इसका डिग्री 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक ना। किसी को कोई डाउट नहीं है, जिसमें जिसका डिग्री 1 रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। कोई डाउट किसी को, चलिए अब देखिए अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसमें डिग्री 2 रहेगी, ठीक ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, अ पॉलिनोमियल इन व्हिच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ठीक ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो कितना होता है 2 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है 2 होती है, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो वेरिएबल x है इसका पावर 2 है, इसका डिग्री कितना है 2 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। किसी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना होती है 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितना होती है 3 होती है, जिसकी डिग्री कितना होती है 3 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। द पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए कि लिखा है कि 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक ना। देखिए इस पॉलिनोमियल में क्या है कि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। अब बात है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितना होगा 4 होगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक ना। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ा कि डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें हमने पहला जो पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितना होता है 1 होता है। अब सेकेंड था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जो पॉलिनोमियल होगा उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, उसका हाईएस्ट डिग्री होगा 2, ठीक ना। थर्ड जो था वो था क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या था कि जो पॉलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, और फोर्थ था वो था बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जो पॉलिनोमियल होगा उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 4 होगा, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। टर्म के बेस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ओके। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं।
तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं कि टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल यहाँ पे 5 टाइप का लिखा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और फिफ्थ जो है वो है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ठीक ना, द पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। ठीक ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। देखिए यहाँ पे जिसमें एक टर्म रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 7x। ठीक ना, यहाँ पे कितना टर्म है, इसमें केवल एक टर्म है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। देखिए सेकंड लिखा है बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होगा, टू टर्म रहेगा। कितना टर्म रहेगा, दो टर्म रहेगा। द पोलिनोमियल विच कंटेन टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे कि 7x प्लस 3, 7x प्लस 3, इसमें कितना टर्म है, 1 2, इसमें टू टर्म है, तो जिसमें टू टर्म रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक ना, देखिए यहाँ पे ट्राइनोमियल लिखा है, इसमें रहेगा थ्री टर्म। द पोलिनोमियल विच कंटेन थ्री टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। ऐसा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो इसमें कितना टर्म है, इसमें थ्री टर्म है, 1 2 3, तो जिसमें थ्री टर्म रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक ना, अब इसके बाद लिखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होता है और वो भी टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 7 है, केवल 7 लिखा गया है। ठीक है, तो क्या है, 7 कांस्टेंट है। तो पूछेगा कि 7 कैसा पॉलिनोमियल है, तो 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। या 1/2 लिखा गया है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब जो लास्ट है वो लिखा है कि जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है और वो टर्म कौन होता है, वो जीरो होता है। वो टर्म कौन होता है, खुद जीरो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं, क्योंकि छोटी सी टॉपिक थी, पहले का भी पढ़े होंगे, इसलिए मैं इसको शॉर्ट काट में बता दिया। ठीक ना, शॉर्ट में इसका डिफिनीशन आप लोग चाहें तो खुद से लिख सकते हैं। ठीक ना, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल में कितना टर्म रहेगा, मोनोमियल में केवल एक टर्म रहेगा, बाइनोमियल में दो टर्म रहेगा, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म रहेगा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म रहेगा, वो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा। ओके, और यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल में एक टर्म रहेगा जीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों जो एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि उन सब क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व करना है, और इस जो अभी मैंने जो चीज़ें बताई उसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट 2.1 के क्वेश्चंस बताया जाए तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। ओके, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।